अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 18.9 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लिए मैं एक लाइन अक्सर कहता हूँ कि बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर है यहाँ पे कि अगर आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को तैयार कर लिया तो ये ऑलमोस्ट 90% सेम टू सेम है। इसमें भी हम देखते हैं सर्किट डायग्राम को ट्रेस करते हैं तो सर्किट डायग्राम में सेंटर में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी डिफॉल्ट वोल्टेज के लिए, आउटपुट पे एक वोल्टेज है। लेकिन प्रीवियस टॉपिक के बरक्स यहाँ पे जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और उसका दूसरा एंड अगेन ग्राउंड कर दिया गया है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल के वो ग्राउंड सिचुएशन पे लगाया गया है। लेकिन आपको याद होगा प्रीवियस टॉपिक में हमने कहा था जो कोई भी वोल्टेज, जिस तरह की भी वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल को दिए जाएंगे वो सेम टू सेम नेगेटिव टर्मिनल को भी पहुंच जाएंगे, यानी जो पोटेंशियल पॉजिटिव का होगा वही पोटेंशियल नेगेटिव का हो जाएगा। ओवरऑल दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज हैं, R1 जिसमें से करंट I1 गुजर रहा है और दूसरी रेजिस्टेंस R2 जिसको फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और यहाँ से करंट I2 गुजर रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिवाय इनपुट पॉइंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया है एज कम्पेयर टू नेगेटिव, जबकि प्रीवियस टॉपिक में वो नेगेटिव के साथ था। चूँकि हमने देखा कि ओपन लूप गेन बहुत हाई होता है और इसी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में अप्रॉक्सीमेट बराबर होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो आप पोटेंशियल पॉजिटिव को देंगे सिमिलर वही पोटेंशियल नेगेटिव पे चला जाएगा और ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे वी इनपुट के। ये आपने याद रखना है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं न सिर्फ वो पॉजिटिव टर्मिनल पे चली गई है बल्कि वर्चुअली नेगेटिव टर्मिनल भी उसी सेम पोटेंशियल पे है। अगेन करंट थ्रू R1 फाइंड करेंगे और करंट थ्रू R2 फाइंड करेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। R1 से जब हम देखते हैं तो दो लेग्स हैं, लेफ्ट साइड जीरो पोटेंशियल यानी ग्राउंड है और राइट साइड पे नेगेटिव V पोटेंशियल, यहाँ पे हमने इनपुट पोटेंशियल दिया हुआ है यानी V नेगेटिव के साथ इनपुट पोटेंशियल दिया हुआ है। सिमिलरली R2 की जब बात करते हो लेफ्ट साइड पे V नेगेटिव और राइट साइड पे V आउटपुट पोटेंशियल है। आइए इन्हें कैलकुलेट करते हैं। करंट थ्रू R1 तो I1 इक्वल 0 माइनस V नेगेटिव डिवाइडेड बाई R1। चूँकि R1 ग्राउंड की हुई थी इस वजह से उसकी लेफ्ट साइड का जो पोटेंशियल है वो 0 कंसीडर किया गया, यानी लेफ्ट माइनस राइट, सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या जी, I1 इज इक्वल टू माइनस V इन ओवर R1। सिमिलरली अब हम करंट फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस R2 से। हम लिखते हैं I2 इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस V आउटपुट। लेट्स हैव अ लुक। हम यहाँ पे कह रहे हैं R2 लेफ्ट साइड कनेक्टेड है V नेगेटिव से और राइट साइड कनेक्टेड है V आउटपुट से, तो लेफ्ट माइनस राइट यानी लेफ्ट पोटेंशियल माइनस राइट पोटेंशियल लिखा डिवाइडेड बाय R2 कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं V नेगेटिव, चूँकि V इनपुट से कनेक्टेड है वर्चुअली, आपको याद है जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जो पॉजिटिव पे है वही नेगेटिव पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो चूँकि पॉजिटिव V इन से कनेक्टेड है लिहाजा V नेगेटिव पे भी V इनपुट आ जाएगी। तो ये बन गई इक्वेशन I2 is equal to V in minus V out over R2. That's we have our final equation. Again जैसे प्रीवियस टॉपिक में किया था वैसे ही हम करेंगे, किरचॉफ करंट रूल लगाएंगे और किरचॉफ करंट रूल के अकॉर्डिंग I1 must be equal to I2 यानी इनपुट करंट शुड बी इक्वल टू आउटपुट करंट और I1 की वैल्यू लिखी माइनस V इनपुट ओवर R1 इक्वल V in माइनस V आउट ओवर R2। ये वही इक्वेशंस हैं जो अभी हम I1 और I2 के फॉर्मेट में फाइंड आउट करके आए हैं। हम इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, V इनपुट को राइट साइड पे डिवाइड कर लेते हैं और R2 यहाँ लेफ्ट साइड पे ऊपर ले आते हैं। ये होगा माइनस R2 ओवर R1 इज इक्वल V इन माइनस V आउट ओवर इन और यहाँ हम एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। जो ही हम एलसीएम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म है वो बनती है V इन ओवर V इन माइनस V आउट ओवर V इन और V इन से कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग में रहा 1। ओवरऑल इक्वेशन में हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, पोटेंशियल्स को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और रेजिस्टेंसेस की रेशो को राइट साइड पे ले आते हैं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन का फॉर्मेट बना V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। जी, तो V आउटपुट ओवर V इनपुट की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर डिनोटेड बाय कैपिटल G। For non-inverting amplifier, the gain of the amplifier is capital G is equal to 1 plus R2 over R1। यहाँ कहीं भी आपको नेगेटिव साइन नजर नहीं आता, जो इंडिकेट करता है कि हमारा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों ही इन फेज हैं, यानी जैसे आपका
इनपुट सिग्नल होगा, सिमिलर आपका आउटपुट सिग्नल भी डायरेक्शन में वैसा ही होगा, अलबत्ता इसका मैग्नीट्यूड आपको इंक्रीज्ड या एनहांस्ड या एम्पलीफाइड मिलेगा। अगेन इसकी अगर डिपेंडेंस को देखें गेन की, तो सर्किट के इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है ओनली ऑन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस नेम्ड एज R1 एंड R2। ये था जी आज का लॉ क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करें। जज़ाकुमुल्लाह।